अब ये है कि कुछ 2014 के ट्वीट्स निकल कर आ गए, तो इरफान पठान ने जो इस पर कहा है वो पहले दिखा दूं, और बात हमारी क्या होगी यहां पर उस पर भी आते हैं कि पीआर क्या एग्जिस्ट करता है, क्या प्लेयर्स। ये है कि इरफान पठान ने जो है ट्वीट करके बोला कि हाफ डेकेड ओल्ड वीडियो सरफेसिंग नाउ विद अ ट्विस्टेड कॉन्टेक्स्ट टू द स्टेटमेंट फैन वॉर क्वेश्चन मार्क या फिर पीआर लॉबी। वो ये कह रहे हैं कि क्या ये फैन वॉर है, क्योंकि ऑब्वियस यार देखो अब इरफान पठान वो स्टेटमेंट एमएस धोनी के अगेंस्ट जा रही है, तो फैंस तो एमएस के बताने की जरूरत नहीं है कितने हैं और कितना उनको चाहते हैं लोग। दूसरी चीज है पीआर लॉबी। तो क्या ये पीआर लॉबी एग्जिस्ट करती है? जवाब है हाँ। क्या प्लेयर्स, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स से लेकर ऐसे प्लेयर्स जिनको शायद जगह बनानी है, आईपीएल टीम छोड़ो स्टेट टीम, वो लोग भी ये काम करते हैं। तो उसकी पूरी रियलिटी क्या है, क्या हमने पर्सनली वो चीज एक्सपीरियंस कर रखी है, उन मुद्दों पर भी आएंगे अलग अलग बहुत सारी बातें। लेकिन जैसे उन्होंने कि वरुण चक्रवर्ती ने खुलकर साफ बात रख दी थी। फिर हमने देखा कि रोहित शर्मा वाला जो मैटर हुआ, इवन जो हम कहते हैं कि पीआर मशीनरी सिर्फ इस तरीके से एक्टिवेट नहीं है कि यार कोई चीज हुई। सपोज विराट कोहली वाला जो इंसिडेंट हुआ था, विराट कोहली और वो मोहतरमा आई थिंक अवनीत नाम था उनका, अवनीत कौर। तो वो जो इशू हुआ, उस इशू के बाद जिस तरीके से चीजें सर्कुलेट करवाई जाती हैं कि हर जगह आपको वही दिखेगा। शाहरुख खान आपको याद होगा कि भी नेशनल अवार्ड जब जीते, हालांकि मतलब वो उनका बनता था नहीं बनता है वो अलग चीज है, लेकिन उसके बाद जो शाहरुख की एक तस्वीर और कुछ एक दो चीजें उनके साथ जोड़कर जो लगातार ट्रेंड हुई, तो वो पीआर पहले तो पॉलिटिक्स की बात करते हैं यार, वहां पर भी बात होती थी, फिर बॉलीवुड की बात करते हैं वहां पर भी होती थी। अब टीम इंडिया में मतलब प्लेयर्स से आपने खुलकर सुन चुके हो यार कि क्या कुछ उनका एक से रहता है पीआर रिलेटेड, फिर मैनेजमेंट जो आपको हैंडल करती हैं। अब ये भी हो गया था ना कि यार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप ऐसे भी देखते थे कि विराट कोहली जब कैप्टन है तो उनकी जो मैनेजमेंट है, जिसमें एक टाइम पर उनका स्टेक भी रहता था, बाद में चीजें बिगड़ी, वहां पर हालात तो अलग हो गए थे कि यार उनके प्लेयर्स कितने कितने खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स को कितना पुश मिल रहा है, कितना प्रमोशन मिल रहा है। तो जय भाई, क्योंकि आप सीनियर है सबसे ज्यादा और आपने जो ट्रांजिशन देखी है, पहले पीआर वाकई में सिर्फ परफॉर्मेंस होती थी। जो अजिंक्य रहाणे का एक कोट मुझे याद आ रहा है कि माई परफॉर्मेंस इज माई पीआर। पहले सिर्फ परफॉर्मेंस होती थी, लेकिन आज जिस तरीके से आपको बिल्ड किया जाता है, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर देखो कि एक बंदा नॉर्मल चल रहा है कुछ नहीं, बट वो एक बढ़िया मैच विनिंग नॉक खेल जाए, कोई बढ़िया स्पेल डाल दे, कहीं पर टीम के कुछ काम आ जाए, तो सडन आप देखोगे उसके सोशल मीडिया पोस्ट बढ़ते हैं, उसी टाइम कमर्शियल एक्टिविटीज जो है तेज हो जाती हैं। तो ये चीजें जो हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा भाई कि जो आप देखते हो ना कि सोर्स बेस्ड स्टोरीज, वहां पर कुछ कुछ स्टोरीज प्लेयर्स और उनकी मैनेजमेंट्स बाहर प्लांट करवाती हैं, पैसे देती हैं, पैसे ऑफर करती हैं, और बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े मुद्दे ऐसे भी रहते हैं जहां पर लोग आपको ये चीज के पैसे देते हैं कि यार इस पर आपने जो लिख दिया है, कह दिया है ना, वो चीज मत करो। ये चीज पर्सनली एक्सपीरियंस करी हुई है, ये मतलब हवाई बातें नहीं है। और क्योंकि हम बात ये करते हैं कि रियलिटी यहां पर आपको बताएंगे, तो ये चीजें हाल फिलहाल में हमने देखी है, खुद एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब शायद ये चीज पहले भी थी, क्योंकि अभी जब ये बात उठी तो मेरे दिमाग में आया कि भाई बचपन में जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनके अंदर वो टैलेंट होता है, पोटेंशियल होता है, बट लोग कहते हैं कि भाई तू चाहे जितना अच्छा खेल ले, तुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो वो वहां पे शायद क्या था, वो डर यही था ना कि आपका पीआर नहीं है इस तरीके से, आप आगे चाहे जितना अच्छा टैलेंट हो, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर लो, आप एक लेवल के बाद शायद आगे ना जा पाओ। बट भाई अभी पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो तो ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं कि पीआर वाला मसला, पीआर। बट मेरा एक सवाल सबसे ये है कि भाई क्या सिर्फ पीआर के दम पे आप इंडियन क्रिकेट टीम में एंट्री पा सकते हो? मतलब देखो, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो पीआर की बात, और क्या अगर चलो मान लो किसी तरह से आपको एंट्री मिल भी गई, तो क्या आप वहां सरवाइव कर जाओगे? सर्वाइव की बात है ना कि यहां पर हम बात करें कि वो क्रीम लेयर की ही, जहां पर टैलेंट है, पोटेंशियल है, कुछ उसमें पीछे रह गए, कुछ उसमें आगे रह गए। अब ये करंट सिचुएशन को जोड़ते हैं, मतलब शुभमन गिल को मत समझना है, किसी को मत समझना, बट कुछ प्लेयर्स को पुश मिलता है, ठीक है। और फिर देन उसमें आप एक चीज और होती है जो लोग अगर खंगालेंगे देखेंगे, तो एक पीआर कंपनी है, मतलब आपको, आप पब्लिकली नहीं होता, बट अगर आप स्कीम ऑफ थिंग्स में हो और आपको पता है सिस्टम कैसे चल रहा है, तो एक सेम पीआर कंपनी एक प्लेयर को मैनेज कर रही है। वो सेम पीआर कंपनी के रिलेशन है, एसोसिएशंस, बीसीसीआई में भी कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उसके साथ है। फिर देन सेम पीआर कंपनी आपकी किसी फ्रेंचाइजी से भी एसोसिएटेड है, और वो तीनों इंटरलिंक्ड हैं। तो वहां पर आप देख रहे हो कि एक प्लेयर सडनली उसका राइज होता है किसी सिचुएशन पर, और फिर सडनली वो राइज कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से क्या हुआ, ये आया था, अब ये हट गया है, क्योंकि वहां पर वो पावर भी जाती है। अब जो हम बात करेंगे, संजू सैमसन के लिए सबसे ज्यादा होता था, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। संजू सैमसन एक टाइम पर बिल्कुल जब उनकी जगह बनती थी, उनको मौके नहीं मिले। एक टाइम पर यह था कि कंपटीशन टाइट था, जगह बनाना थोड़ा मुश्किल भी था, बट जस्टिस फॉर संजू सैमसन तो हमने सोशल मीडिया से ही देखकर उतना चलते हुए एक पॉपुलर चीज हो गई थी। बट उसके पीछे भी, इसमें भी ये था कि सेलेक्टर्स और बीसीसीआई एक वक्त पर
ये पॉइंट से भी नाराज थी कि ये सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है या चलवाया जा रहा है, ये कौन चलवा रहा है, क्यों चलवा रहा है, क्या संजू सैमसन से जुड़े हुए लोग या उनकी फैमिली से जुड़े हुए लोग, इस तरीके की चीजें भी आई जो सिलेक्शन मीटिंग्स में भी डिस्कस होती है, इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस। तो ये सारे फैक्टर्स भी तो है ना।